तो मूवी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के दो फाइटर प्लेन्स को देखते हैं। उनमें से एक के पायलट का नाम है किम, जो इस वक्त अपने एक जूनियर को ट्रेनिंग दे रहा है। किम एक बेहद ही काबिल फाइटर है। तभी उन्हें एक मिशन दिया जाता है कि एक कमर्शियल प्लेन नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। उन लोगों को उस प्लेन को बॉर्डर की तरफ जाने से रोकना है, क्योंकि अगर उस प्लेन ने बॉर्डर क्रॉस किया तो उस प्लेन में बैठे लोग नॉर्थ कोरिया से जिंदा वापस नहीं आएंगे और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच वॉर शुरू हो जाए। इसलिए ये दोनों उस प्लेन को वापस लौटने की वार्निंग देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और पायलट को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब किम देखता है कि प्लेन का पायलट उसी का दोस्त स्योंग है तो वो उससे वापस लौटने के लिए कहता है, पर स्योंग उससे कुछ नहीं बोलता। स्योंग की खामोशी देखकर किम समझ जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। वो इस बात को अपने सीनियर को बताता है, पर उसका सीनियर उसे ऑर्डर देता है कि वो उस प्लेन पर वार्निंग शॉट्स फायर करे। अगर प्लेन फिर भी नहीं लौटता तो उसके एक इंजन को शूट करके उसे लैंड करने पर मजबूर करे। लेकिन किम को डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद प्लेन क्रैश हो सकता है और उसमें बैठे लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए वो फायर नहीं करता और वापस आ जाता है, जिसके बाद उसके सीनियर ने उसे बहुत सुनाया, साथ ही उसे सस्पेंड भी कर दिया। किम ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह बताता है, लेकिन उसका सीनियर सुनने को राजी नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा है कि नॉर्थ कोरिया में जाकर वो वैसे भी सेफ नहीं रहेंगे। वो किम से भी कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से उन लोगों का नॉर्थ कोरिया में क्या हाल होगा, इस बात का तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है। खैर, कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उस फ्लाइट के लोगों का कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बाद ये खबर आई कि नॉर्थ कोरियन सरकार उन लोगों को वापस भेजने के लिए तैयार है। ये खबर सुनने के बाद किम और स्योंग की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। वो सभी लोग स्योंग को वापस लाने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन जब ये लोग स्योंग को लेने पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सिर्फ नॉर्मल पैसेंजर को ही छोड़ा गया है। उन लोगों को नहीं छोड़ा गया जिनके पास कोई स्पेशल स्किल है, यानी कि फ्लाइट के पूरे क्रू मेंबर्स को नहीं छोड़ा गया। वो शायद इसलिए कि नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी है जिनके पास कोई स्किल है, और इसी वजह से नॉर्थ कोरियन सरकार ने उस हाईजैकर को बहुत सारे पैसे भी दिए। इसके बाद 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां किम अब एक कमर्शियल प्लेन का फर्स्ट ऑफिसर है। उसे आज तक अपनी गलती का पछतावा है। उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन ऑर्डर फॉलो किया होता तो शायद आज सॉन्ग अपनी फैमिली के साथ होता। खैर, इसके बाद हम चोई को देखते हैं, जो सिर्फ 20 साल का लड़का है। उसकी उम्र तो काफ़ी छोटी है, लेकिन आज वो उस प्लेन को हाईजैक करने वाला है। इस शहर में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है और तो और वहाँ सिर्फ एक ही फ्लाइट चलती है, इसलिए यहाँ के लोग बोर्डिंग के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं ताकि वो अपने लिए सीट घेर सकें, क्योंकि इस फ्लाइट में जनरल डिब्बे जैसा हिसाब किताब है। और जैसे ही गेट खुलता है सभी लोग प्लेन की तरफ बड़ी तेज़ी से भागते हैं। ये है मून, इस फ्लाइट की एकमात्र एयर होस्टेस, जिसका काम सिर्फ एक ही है, वो है लोगों के बीच हो रहे सीट के लिए झगड़े को सुलझाना। और कभी कभी तो किम को खुद इनके झगड़े को सुलझाने के लिए आना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लाइट अक्सर लेट हो जाती है। इसके बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। वहाँ लोगों को आने वाले खतरे के बारे में अभी जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वहाँ चोई इंतजार कर रहा था कि कब उसे मौका मिले और वो अपना काम शुरू करे। इधर कैप्टन किम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज फ्लाइट को तुम लैंड करवाओ। कि तभी चोई ने प्लेन में एक छोटा सा ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से प्लेन में एक छोटा सा छेद हो गया और प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगा। चोई ने कॉकपिट के दरवाजे को भी उड़ा दिया, जिसकी वजह से कैप्टन की आंख में चोट लग गई और उसे देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अब प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगा। वो दोनों मिलकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्लेन पहाड़ से टकराने वाला था, स्क्रिप्ट के हिसाब से किम ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। इसके बाद चोई ने कहा कि वो प्लेन को नॉर्थ कोरिया ले जाए। तब किम कहता है कि सबसे पहले उसे प्लेन के छेद को बंद करना होगा, वरना वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छी बात ये थी कि उस प्लेन में मार्शल नाम का एक ऑफिसर भी था, और बुरी बात ये कि ब्लास्ट होने की वजह से वो बेहोश हो गया था और उसकी गन गिरकर खो गई। मौका देखकर किम मून से कहता है कि तुम्हें वो गन ढूंढनी होगी और जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए तुम उसे अपने पास रखना। ब्लास्ट की वजह से वहाँ कुछ लोगों को काफ़ी गंभीर चोट लग गई थी, इसीलिए किम और मून उनकी मदद करने लगे। किम इसी बहाने कुछ न कुछ सोचने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ चोई आकर उन सभी को डराने लगता है कि अगर किसी ने भी अपनी सीट से उठने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इसी बीच कैप्टन प्लेन हाईजैक होने का सिग्नल भेजने लगता है, पर चोई उसे देख लेता है और उसके रेडियो को तोड़ देता है। कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी उम्र तो काफ़ी कम लगती है, तुम नॉर्थ कोरिया क्यों जाना चाहते हो। तब चोई बताता है एक आदमी प्लेन को हाईजैक करके नॉर्थ कोरिया ले गया और वहाँ की सरकार ने उसे बहुत पैसे दिए, इसीलिए अब मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। इसी बीच वहाँ एक आदमी हिम्मत करता है
और प्लान बनाता है कि जैसे ही चोई यहाँ आएगा हम उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेंगे। वो 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ता है। इसके बाद चोई देखता है कि मार्शल को धीरे धीरे होश आने लगा है, इसीलिए वो तुरंत उसे रस्सी से बांध देता है। जब चोई वहाँ से लौट रहा था तब उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जिसके साथ उसने प्लान बनाया था वो लोग उसकी मदद के लिए नहीं आते, इसीलिए वो बेचारा अकेला पड़ गया। लेकिन उसने चोई को काफी हद तक रोक दिया था, पर चोई के पास बंदूक होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। चोई उसकी इस हरकत की वजह से उसे जान से मारने वाला था कि तभी किम ने आकर जैसे तैसे करके उसे रोक लिया। इसके बाद किम ने थोड़ा दिमाग लगाया और कैप्टन से अनाउंसमेंट करवाई कि वो लोग नॉर्थ कोरिया में एंटर करने वाले हैं, सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और अपने सभी आईडी कार्ड्स को फाड़ दें। असल में वो अभी भी साउथ कोरिया में ही थे, लेकिन चोई ये पता नहीं लगा सकता कि वो नॉर्थ कोरिया में है या साउथ कोरिया में, जिसकी वजह से किम प्लेन को लैंड करवा सकता था। फिर इसके बाद चोई अपने बीते दिनों को याद करता है। असल में चोई का बड़ा भाई नॉर्थ कोरिया की आर्मी में था, इसीलिए साउथ की पुलिस ने उस पर शक किया कि वो अपने भाई के कांटेक्ट में रहता है और यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ देता है, इसीलिए उन्होंने चोई को बहुत पीटा और उसे जेल में डाल दिया। जब तक चोई जेल से बाहर आया तब तक उसकी मॉम भूख से तड़प के मर गई थी और उसी दिन से चोई को इस देश से नफरत हो गई। खैर इतनी देर में मार्शल को पूरी तरीके से होश आ गया। वो लोगों से कहता है कि वो उसे खोल दें, पर डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद किम प्लेन को एक एयरपोर्ट पे लैंड करवाने लगता है, लेकिन जब चोई खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक साउथ कोरिया का फ्लैग दिख जाता है और वो समझ जाता है कि उसे पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी और अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक बॉम्ब की पिन निकालकर वहाँ बैठे एक बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है और उस बच्चे को मारने की धमकी देता है, लेकिन किम के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि वो जैसे तैसे प्लेन को एक बार लैंड करवा दे। लेकिन जब किम ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा तो मजबूरन उसने प्लेन को फिर से ऊपर ले लिया। अब चोई बच्चे को तो छोड़ देता है, पर वो किम के पैर में गोली मारकर किम को उसके किए की सजा देता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो इस बार वो किसी को मारने से पहले सोचेगा नहीं। इसी बीच 2 फाइटर प्लेन उस प्लेन को वापस लौटने की चेतावनी देने लगे, क्योंकि वो प्लेन नॉर्थ कोरिया के काफी करीब आ गया था। अपनी एयरफोर्स को देखकर उन लोगों में एक उम्मीद जगती है कि वो अब बच जाएंगे, लेकिन जब वो प्लेन उन पर वार्निंग शॉट्स फायर करते हैं तो उन सभी की ये उम्मीद भी टूट जाती है। पर अच्छी बात ये थी कि उनमें से एक प्लेन को किम का जूनियर ही उड़ा रहा था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसीलिए किम उसे फायर करने से मना करता है, लेकिन उसका जूनियर बताता है कि इस बार पहले के जैसे हालात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के फाइटर प्लेन्स भी स्टैंड बाई पर हैं। अगर ये प्लेन बॉर्डर क्रॉस कर गया तो उन लोगों को वॉर करने का एक मौका मिल जाएगा, इसीलिए हमें तुम्हारे प्लेन को क्रैश करना होगा। अब बेचारे किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर उसने बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाया तो चोई उन मासूम लोगों को मार देगा, और अगर उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो साउथ कोरियन प्लेन्स उन्हें क्रैश कर देंगे। अब काफ़ी वार्निंग देने के बाद वो लोग प्लेन पर फायर करके उसे क्रैश करवाने वाले थे, लेकिन किम का जूनियर अपने प्लेन को बीच में लाकर टारगेट सेट नहीं होने दे रहा था, जिसकी वजह से किम को थोड़ा और वक्त मिल गया। तभी किम को अपने पुराने दिन याद आए जब वो एयरफोर्स में था। उस टाइम पर साउथ कोरिया में किम के टक्कर का कोई पायलट नहीं था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया। वो दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसीलिए जब प्लेन बॉर्डर के पास पहुंचा तो उसने उस साधारण से प्लेन को 90 डिग्री पर सीधा ऊपर कर दिया और प्लेन को वापस घुमा लिया, जिससे चोई की हालत खराब हो गई और वो इधर उधर टकराकर बेहोश हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर किम चोई को पीटने लगा, लेकिन चोई ने किम के जख्मों पर हमला किया, जिससे किम कमजोर पड़ गया। लेकिन इसी बीच लोगों ने मार्शल को भी खोल दिया और उसने तुरंत चोई पर गोली चला दी, जो सीधा चोई के सीने के आर पार हो गई। किम चोई को मरने देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था चोई के साथ बहुत गलत हुआ था। लेकिन जैसे ही चोई दोबारा आगे बढ़ा, मार्शल ने 2-4 गोलियां और उसके सीने में उतार दी, लेकिन मरने से पहले उसने एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद किम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बॉम्ब को एक लोहे की शील्ड से कवर कर लिया। इस ब्लास्ट में किम की जान तो नहीं गई, लेकिन उसने अपना एक हाथ खो दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उस दूसरे बॉम्ब के पिन को ढूंढना शुरू किया जो उस बच्चे के हाथ में था, और पिन मिल जाने के बाद उस बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। कैप्टन की आंखों में चोट लगने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए किम उसकी मदद करने के लिए जैसे तैसे अपनी सीट पर पहुंचा और तब उसे पता चला कि प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया है
लेकिन उस गियर को मैनुअल तरीके से खोला जा सकता था। इसीलिए सभी लोग मिलकर उस गियर को खोलने लगे और थोड़ी देर बाद कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद किम लैंडिंग की अनाउंसमेंट करता है और वो सभी से माफ़ी मांगता है कि वो लोगों को उनके डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा पाया। किम प्लेन को लैंड करवाने ही वाला था कि तभी उस प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो गया और प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। किम ने प्लेन को ग्लाइड मोड पे डाल दिया, जिससे प्लेन के गिरने की स्पीड तो कम हो गई, लेकिन इससे प्लेन की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई जा सकती। अब सबको पता चल गया था कि प्लेन की क्रैश लैंडिंग होने वाली है, जिससे वो सभी बहुत डर गए और ऊपर वाले को याद करने लगे। अब इसके बाद प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, तब वो जमीन से बहुत तेज टकराया, लेकिन गरीमत ये रही कि बीच पर गिरने की वजह से प्लेन में आग नहीं लगी। टक्कर की वजह से वो लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश तो हुए, पर किसी की जान नहीं गई। जिसके बाद वो लोग सही सलामत प्लेन से बाहर आ गए। जिंदा बचने की खुशी उन सभी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन किम को पहले ही बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी और उसका बहुत खून बह गया था, इसीलिए उसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। तब कैप्टन ने उसकी तरफ देखकर बड़े ही गर्व से कहा कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद ये मूवी खत्म हो गई। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब 1971 में कोरियन एयरलाइंस F-27 के साथ ऐसा हुआ था। हमें लास्ट में इस घटना की रियल फुटेज भी दिखाई जाती है, जिसमें पायलट की बहादुरी की वजह से सभी पैसेंजर्स की जान बच गई और इससे पहले जो फ्लाइट नॉर्थ कोरिया में पहुंची थी, उसके बचे हुए लोग नॉर्थ कोरिया से कभी वापस नहीं आए।